दूर दराज के गांव में एक रिदा नामी लड़की रहती थी जो कि अपनी नानों के साथ रहती थी। रिदा अपनी नानों के पास आई और कहने लगी, नानो, मैं अपने दोस्त के घर जाना चाहती हूँ। आप मुझे जाने की इजाजत दे दें। रिदा की नानों ने कहा कि तुम अकेले मत जाओ, किसी को साथ ले जाओ, क्योंकि तुम समुंदर पार जा रहे हो। वहाँ रास्ते में एक बहुत खतरनाक जंगल पड़ता है। तुम जानती हो कि वहाँ पर जिन भूतों का बसेरा है। रिदा ने कहा, नानो, आप परेशान मत हो, मैं रात होने से पहले ही लौट आऊंगी। आप मेरी टेंशन ना लें। रिदा ये कहकर घर से बाहर निकली तो इससे इसकी मुंह बोली खाला मिल गई। उसने भी रिदा को जाने से रोका कि रिदा, तुम वहाँ पर ना जाओ, तुम जानती हो कि वहाँ जंगल पड़ता है। अरे खाला, क्या हो गया है? सबको यही मसला है, जंगल पड़ता है, जंगल पड़ता है, कुछ नहीं होता। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। सबके मना करने के बावजूद भी रिदा चली गई। समुद्र पार रिदा ये सोचती हुई गई कि अगर उसे देर हो गई तो वो फिर क्या करेगी। रिदा अपने दोस्त के साथ बातें करने में इतनी मगन हुई कि उसे वक्त का कुछ ख्याल ही ना रहा। रिदा डरते डरते रास्ते से गुजर रही थी, कहीं उसे चुड़ैल न मिल जाए। वहाँ जंगल में चुड़ैल चक्कर लगाती फिर रही थी कि वो खाने की तलाश में थी। काफी देर से उसने खाना नहीं खाया था और वो किसी का खून पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। चुड़ैल इंतजार में थी कोई आए और वो अपनी प्यास बुझाए। चुड़ैल को दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया और वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ के बैठ गई। थोड़े वक्त के बाद रिदा वहां पर आई। चुड़ैल फौरन दरख्त से नीचे आई और रिदा को रोक लिया। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रिदा ने कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। रिदा घुटनों के बल बैठ गई। चुड़ैल ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, अब तुम भूल जाओगे, तुम वापस आओगी, अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। रिदा ने चुड़ैल को धक्का दिया और वहाँ से जल्दी से भाग गई। चुड़ैल रिदा की ये हरकत देखकर बहुत गुस्से में आ गई। चुड़ैल ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं और उसने फैसला किया कि वो गाँव करेगी और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ गांव के लोग रिदा की आवाज सुनते हुए घर से बाहर आ गए कि शोर किस चीज का है। उन्होंने वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि रिदा वहाँ से भागती हुई आ रही थी। गांव वाले बहुत परेशान होते हैं। ने कहा कि बचाओ बचाओ, चुड़ैल मेरे पीछे आ रही है, वो मुझे मार देगी। इतनी देर में चुड़ैल गांव पहुंच जाती है। वो देखती है कि गांव के लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। चुड़ैल यहाँ पर तुम्हारी बहुत सी बुराई करती है, मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब लोग ये सुनकर भागने लगे। एक लड़का चुड़ैल के हाथ में आ गया। चुड़ैल ने उसको गले से उठाया और उसका गला दबा दिया। गला दबाकर चुड़ैल ने उसे नीचे फेंक दिया। चुड़ैल उसको मारकर बहुत खुश हुई कि उसको उसकी खुराक मिल गई। चुड़ैल ने उसका खून पिया और वहाँ से चली गई। और चुड़ैल एक मैदान में आ गई और आकर एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठ गई और किसी और शिकारी का इंतजार करने लगी। इतने में एक तूफानी बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बिजली के साथ कड़कती हुई बारिश। इधर रिदा अपने बेड पर बैठी खौफ के मारे कांप रही थी। तूफानी बारिश ने रिदा को और भी खौफज़दा कर दिया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद रिदा सो गई। सोते हुए अचानक से रिदा के ऊपर से चादर उतर गई। बहुत खौफज़दा हो गई और इधर उधर देखने लगी। रिदा को अपने घर की खिड़की में एक परछाई नजर आई। उसे देख बहुत खौफज़दा हो गई। इतने में एक तकिया आया जिसने रिदा का मुंह दबा कर रिदा को बेड पर गिरा दिया। रिदा ने बहुत हाथ पांव मारे और वो खुद को तकिए से बचाने में कामयाब हो गई और बेड से नीचे उतर आई। रिदा को अपने पास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रिदा और ज्यादा खौफज़दा थी कि ये कौन है।
इतने में दूर से रिदा को पाँव के निशान नजर आए जो रिदा के करीब आ रहे थे। रिदा को किसी ने धक्का दिया और वो गिर गई और बेहोश हो गई। इसका शोर सुनते हुए इसकी नानो भागी आई। रिदा क्या हुआ है? रिदा क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? नानो रिदा के पास बैठ गई और उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन रिदा ना उठी। नानो का शोर सुनकर एक मोहल्ले का आदमी भागता हुआ आया और उसने देखा कि रिदा बेहोश है। नानो ने कहा कि जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ। वो लड़का जल्दी से एम्बुलेंस लाया और रिदा को हॉस्पिटल ले गए। थोड़ी ही देर के बाद ये हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने रिदा को चेक किया और बताया कि ये किसी डिप्रेशन में मुब्तला है। इससे क्या हुआ है? नानो को जितना पता थी उसने स्टोरी डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने कहा कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसको रेस्ट करने दें। ये जितना रेस्ट करेगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। नानो रिदा के जागने का इंतजार कर रही थी। रिदा जागी तो नाना ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम सारी स्टोरी मुझे बताओ। रिदा ने सारी स्टोरी नानो को बताई। रिदा ने कहा नानो तो आप मुझे माफ कर दें, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नानो ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहाँ ना जाओ, फिर भी तुम चली गई और देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया है। नानू ने कहा जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो नुकसान ही उठाते हैं, आइंदा से तुम ऐसा ना करना। नानो भी बात ही कर रही थी कि अचानक से वहाँ पर चुड़ैल आ गई और वो ऊंची ऊंची हंसने लगी। तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम क्या समझती थी कि तुम मुझसे बच जाओगी? तुम मुझसे नहीं बच सकती, मैं तुम्हें यहाँ पर भी नहीं छोड़ूंगी। रिदा और उसकी नानो खौफ के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुन के डॉक्टर अंदर आता है और कहता है कि ये कैसा शोर है? डॉक्टर को चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर आगे आया तो चुड़ैल ने उसे चाकू मार दिया। डॉक्टर वहीं मुंह के बल इंतकाल कर गया। खौफ के मारे रिदा और नानो हॉस्पिटल से भाग गई और भागते हुए अपने गांव वापस आ गई। गांव वालों से नानो ने कहा कि अब वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो हमारे पीछे पड़ गई है। रिदा ने कहा नाना जल्दी करो, चुड़ैल आ जाएगी। ये कहते हुए दोनों वहां से भाग गईं। इतने में चुड़ैल भी उनके पीछे आ गई और गांव वालों के सामने कहने लगी कि मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों ने कहा कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम सबको ना मार दूंगी। इनके साथ तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ये कहकर मैदान में चली गई और झूला झूलने लगी। सब गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत तंग थे। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे गांव के सब लोगों को मारती जाएगी। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें आमिर से मदद लेनी चाहिए, वो ही हमारी मदद करेगा और चुड़ैल से हमारी जान छुड़ेगी। सबके मशवरे के बाद गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो तामिल को लेने के लिए निकल पड़े। गांव के लोग परेशानी के आलम में जा रहे थे कि अगर हमें तामिल ना मिला तो फिर हम क्या करेंगे। कुछ ही दूर जाने के बाद इनको तामिल मिल गया और इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इन्होंने तामिल को अपने गांव की सारी स्टोरी सुनाई। तामिल ने कहा कि आप परेशान मत हो, मैं तुम लोगों के साथ जरूर चलूंगा, बाकी सब अल्लाह खैर करेगा, तुम लोग परेशान मत हो। ये कहकर तामिल इनके साथ चला गया। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग वहां पर इकट्ठे थे। गांव के लोगों ने भी आमिर को अपनी सब परेशानी बताई कि वो कैसे परेशान है और चुड़ैल ने उनको कितना तंग किया है। तामिल ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो चुड़ैल से आप लोगों की जान छुड़ा सके, बाकी सब अल्लाह खैर करेगा। आमिर ने चुड़ैल का पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है।
तो गांव वालों ने कहा कि वो मैदान में दरख्त के ऊपर बैठी है। आमिर वहां चला गया। चुड़ैल ने जब आमिर को देखा तो वो खुद ब खुद उसके सामने आ गई और कहने लगी, लगी हा हा हा, अब तुम्हें बुलाया है मैंने। आमिर ने चुड़ैल से कहा, कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम गांव वालों को तंग करना छोड़ दो। चुड़ैल ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आमिर ने चुड़ैल से कहा, कि मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अगर तो तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन चुड़ैल किसी सूरत नहीं मान रही थी। चुड़ैल ने कहा, कहा तुम मेरी छोड़ो, तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी और तुम भी अब अपनी खैर बनाओ। ये कहते हुए चुड़ैल ने आमिर पर हमला कर दिया। आमिर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, अब तुम अपनी खैर मनाओ। ये कहते हुए आमिर हवा में उड़ा और उसने चुड़ैल का सर काट दिया और वो तड़पती हुई जमीन पर गिर गई। सब गांव वाले ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। चुड़ैल के मरते ही गांव वाले बहुत खुश हो गए। गांव वालों ने तामिल का शुक्रिया अदा किया और इनकी चुड़ैल से जान छूट गई। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि रिदा ने बड़ों का कहना नहीं माना तो गांव वालों पर कितनी बड़ी मुसीबत आई। ऐसी गलती आप लोग भी ना करना ताकि आप लोगों पर भी कोई परेशानी ना आए। हमेशा बड़ों का कहना मानना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज।